क्वेश्चन नंबर जो 1 है 1.2 का वो क्या था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उसने कहा फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सबसे पहले तो एक फंक्शन दे दिया उसने, उसने कहा भाई इसका इनवर्स फाइंड करें। ठीक है, अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इनवर्स के इनवर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरू में बताया था एक सेट ए है एक सेट बी है और ये इसके ऊपर इसका रिलेशन मान रहा है। क्या मान रहा है? रिलेशन मान रहा है। और आप पर मैपिंग हो रही है ए बी सी। ए के जो कंपोनेंट्स हैं वो ए बी सी हैं, बी कंपोनेंट्स है 1 2 एंड 3। अगर मैपिंग होती है A1 B2 एंड C3, ठीक है, तो हम कहेंगे सर A1 मिला, B को 2 एंड C को 3, तो ये आपके पास क्या है? फंक्शन है। ठीक है ना, फंक्शन इज रिलेशन इन विच वी असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आ सिंगल वैल्यू ऑफ या यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी। ना, तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है आपको कि ये आपको फंक्शन मान रहा है। इस फंक्शन के अंदर जो डोमेन है, डोमेन द वैल्यू ऑफ या सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। ए के जितने भी एलिमेंट है ना ए बी सी, ये क्या है? ये डोमेन है। और जो मैपिंग हो रही है जिनके ऊपर वो आपके पास क्या है? वो है रेंज। तो यहाँ पे जो रेंज में आ रहे हैं ना वो आ रहा है 1 2 एंड 3। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 भी आ गया। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, एक सिंपल सी एग्जांपल दी है। ये इस फंक्शन की डोमेन है और ये फंक्शन की क्या है? रेंज है। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन में आपके पास क्या होगा? वो रिवर्स मूव करेगा और इट इज कॉल्ड द एफ इनवर्स। इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो अब इनवर्स फंक्शन में क्या होगा? पहले ए उसका इनिशियल पॉइंट था और जो बी था ना वो उसका फाइनल पॉइंट था जो उसकी डेस्टिनेशन थी। ठीक है ना, तो ए वाज द डोमेन एंड बी सेट बी वाज द रेंज। ठीक है ना, जिन पे मैपिंग होती है वो रेंज होती है। सही है, अब अगर हम वापस आते हैं, ठीक है, बी टू ए मूव करता है अगर फंक्शन, ठीक है, तो वो एफ इनवर्स होगा। क्या होगा? एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स में क्या होगा? जो फंक्शन की रेंज थी ना वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डोमेन। अब डोमेन होगी 1 2 एंड 3 और जो फंक्शन की डोमेन थी वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी। ना आपकी रेंज क्या होगी? ए बी सी। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन की और इनवर्स की डोमेन्स एंड रेंज आपस में ये शफल आउट होती हैं और या चेंज होती है, इंटरचेंज होती है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। जस्ट अभी फंक्शन को डिस्कस किया, अभी हम बाद में बाकी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। नौ उसने कहा एक फंक्शन उसने आपको दे दी है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2x प्लस 8 और वो कह रहा है आपसे कि फाइंड इट्स इनवर्स। आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले तो इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर बाकी जो पार्ट्स हैं इसके जो उसने पूछा हुआ है वेरीफाई करो वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे। सही है, तो सबसे पहले इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? वाई होता है। सबसे पहले आपने फंक्शन को वाई, आपने 3 से 4 स्टेप्स होंगे और आपका इनवर्स आ जाएगा। सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करना है। जब आप यहाँ वाई पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, यहाँ -2x प्लस 8। तो अब क्या हुआ? अब आपको दो वेरिएबल मिल चुके हैं, एक y है और एक x है। x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब आपने करना ये है स्टेप 2 में, स्टेप 1 में आपने एफ एक्स को y पुट किया और स्टेप 2 में आपने ये करना है कि आपने x को सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट। इसको सेपरेट करें, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 माइनस y। ये आ गया। x सेपरेट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे b2 लिखा हुआ है। तो x इक्वल टू 8 माइनस y डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो नाउ x इज सेपरेट, x अकेला हो चुका है। सही है, जब x अकेला हो जाएगा आपके पास तो फिर आपने करना ये है यहाँ वैल्यू ऑफ x पुट करनी है। अब वैल्यू ऑफ x क्या होगी? आपने खुद अभी बोला है कि f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? y। अगर f ऑफ x y है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, f को आप उधर ले जाएंगे जितना आप करते हैं, हमने पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में कि साइन ऑफ x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू फिर क्या होगी? साइन इनवर्स ऑफ 1 होगी, वो बस 90 डिग्री होती है। ठीक है जी, तो मतलब ऐसे ही आपने फंक्शन को उधर जब लिख जाएंगे तो वो उसका इनवर्स आ जाएगा। तो x की वैल्यू होती है f इनवर्स ऑफ y। यहाँ पुट करेंगे f इनवर्स ऑफ y। तो अब देखिए आपके पास 8 माइनस y डिवाइड बाई 2 आ गया। तो आपके पास माशाल्लाह से इनवर्स आ चुका है। लेकिन ये f इनवर्स ऑफ y है, उसने कहता है फाइंड f इनवर्स ऑफ x। तो लास्ट स्टेप जो सा होगा वो क्या होगा? होगा रिप्लेस y बाय x। y को x से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? वो आएगा 8 माइनस x डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ चुका है। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों,
तो ये आपका इनवर्स आ चुका है। अब आपके पास फंक्शन भी है और उसका इनवर्स भी आ चुका है, लेकिन अब आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या जो आपका इनवर्स आया है क्या ये वाकई ही इसका इनवर्स है। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जब ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, जब किसी फंक्शन को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है जी, इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 एक नंबर है, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 होगा। जब उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी, 1 आइडेंटिटी आपके पास, ठीक है जी। ऐसे ही 2 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होता है, -2 होता है। तो जब हम -2 से इसको ऐड करेंगे, ऑपरेट मतलब जो भी ऑपरेशन यूज हुआ है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, एडिटिव इनवर्स को हम ऐड करेंगे, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है। जब 2 -2 होगा तो क्या आएगा, 0। तो 0 इज क्या, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही जब कोई फंक्शन अपने इनवर्स से कंपोज होगा या ऑपरेट होगा तो वो हमें आइडेंटिटी देगा, क्या देगा, आइडेंटिटी। और आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि x इज द आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शंस की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, x होती है। ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी वो कह रहा है बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि वेरीफाई करो कि f के अंदर f इनवर्स डालें या f इनवर्स के अंदर f पुट करें, आंसर तो x ही आएगा। आंसर क्या आएगा, x। मतलब मैं कह रहा हूं कि f के अंदर f इनवर्स डालें मतलब कंपोज करें, क्या करें, कंपोजिशन लें। हम जैसा हम पढ़ी हमने FOGGOF पढ़ा ना हम लोगों ने, तो ऐसे ही F इनवर्स और G F इनवर्स ऑफ F, ठीक है ना, तो वो फाइंड करेंगे। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, आंसर तो x ही आएगा, क्योंकि x क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ये इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले, ठीक है। तो अभी हमने इसको चेक करना है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने f के अंदर f इनवर्स पुट करना है, f के अंदर f इनवर्स को इंसर्ट करना है या कंपोज करना है, ठीक है जी। बताएं जी, बाहर f लिखा हुआ है, f क्या है, f आपके पास है -2x + 8, ये आपके पास क्या है, ये f है, ठीक है जी। जब यहां पुट करेंगे ना आप f x की जगह, तो f इनवर्स ऑफ x पुट करेंगे, क्योंकि f के अंदर आपने क्या पुट करना है, f इनवर्स। तो जहां x था वहां क्या पुट कर दिया, f इनवर्स पुट कर दिया। अब देखिए क्या बनता है, -2 इंटू f इनवर्स + 8। अब बताएं जी f इनवर्स की वैल्यू क्या फाइंड की है, 8 - x/2, ये आपने पुट कर दिया, 8 - x/2, 2 कट गया, ठीक है। तो -8 माइनस प्लस x + 8, 8 कटा, तो आंसर क्या आएगा, x। तो आपने देखा कि जब आपने f के अंदर f इनवर्स पुट किया तो आंसर क्या आया है, x। x इज द आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी आई है। अब आपने इसको दोबारा से चेक करना है, पहले आपने f के अंदर f इनवर्स पुट किया, तो आप f इनवर्स के अंदर f पुट करेंगे जी, f इनवर्स के अंदर f ऑफ x पुट करना है। बताएं जी बाहर क्या है, f इनवर्स ऑफ x, और f इनवर्स ऑफ x ये लिखा हुआ है, वो है 8 - x/2, ठीक है जी। अब इसमें जहां x है वहां f पुट करेंगे, f क्या है, -2x + 8, यहां पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, -2x + 8 डिवाइड बाय 2, 8 माइनस माइनस क्या हो गया, +2x, और प्लस माइनस क्या हो गया, -8, 8 8 कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x डिवाइड बाय 2, 2 कटा, तो आपके पास f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये x आ गया, क्या आ गया, x। तो ये वेरीफाइड हो गया, हमने इसको आगे पीछे या लेफ्ट राइट से भी वेरीफाई कर लिया है और देख लिया है कि f के अंदर f इनवर्स पुट करें या f इनवर्स के अंदर f पुट करें, आंसर तो x ही आएगा, इट इज वेरीफाइड। नाउ अब हम आराम से और यकीन से कह सकते हैं कि इसका इनवर्स यही है, ठीक है जी। अब आते हैं जी इसका जो बी पार्ट उसने या सी पार्ट उसने दिया हुआ था, उसने कहा था कि f इनवर्स निकालने के बाद ना उसमें -1 पुट करें, ठीक है। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी कर देता हूं कि f इनवर्स के अंदर -1 पुट करके चेक करें। तो f इनवर्स क्या निकाला है आपने, 8 - x/2, तो जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे आप, -1, तो आंसर आएगा 8 - +1/2, तो 9/2। इसका
जो बी पार्ट था या सी पार्ट था उसका भी यानी आंसर निकाल दिया। अब इसमें हर क्वेश्चन में उसने 3 चीजें पूछी हैं। पहले उसने पूछा है कि एफ इनवर्स निकालो, फिर उसने कहा है कि एफ इनवर्स ऑफ -1 उसने पुट कर जो निकाला है आपने फाइंड किया है, उसके बाद उसने पूछा है कि आप इसको फिर वेरीफाई भी करो कि एफ के अंदर एफ इनवर्स पुट करके या एफ इनवर्स के अंदर एफ पुट करके और आंसर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो मैंने इसका ये फर्स्ट पार्ट कर दिया है। जो बाकी पार्ट्स हैं इसके वो भी इजी है, सेम इसी पैटर्न के ऊपर है। अगर कोई पार्ट आपसे नहीं होता तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, वो मैं आपको लाजमी करके दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।